बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। आज मुसलमानों ने हज पढ़ा है और जिन बहन भाइयों ने हज किया है उनको मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो, और जिनके बहन भाई गए हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और एडवांस में बकरा ईद की मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी टीम की तरफ से भी। तो वेलकम है शहज़ की दुनिया में। आज हम बना रहे हैं लैम्प का। तो आप ये कोई भी लेग ले सकते हैं, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी। मैंने फ्रंट वाला यूज़ करना है तो मैंने वो लिया है। तो इसको आज हम मैरिनेट करेंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने तरीके से कैसे इसको मैरिनेट करना है। आपने अगर बनाना है इसको तो एक दिन पहले मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। वैसे तो अगर आप उस दिन भी कर लें तो बनेगा, लेकिन उतना मसाले जो है ना इसके अंदर नहीं टेस्ट आएगा जितना आप पहले करेंगे। जितना पहले करेंगे, अगर 2 दिन पहले कर सकते हैं तो 2 दिन पहले इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें, तो ये बहुत टेस्टी बनता है फिर। और मसालों का क्योंकि सारा टेस्ट अंदर चला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, लेग को। पहले क्या करना है वो बताते हैं आपको। अच्छा, ये मैंने जो लेग है इसको वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब मैं ये छुरी की मदद से इसको ऐसे इसमें निशान लगाऊंगी। जितने इजीली लग सकते हैं। चलिए अब उल्टी साइड पे लगाऊंगी। मैंने ये गोश्त वगैरह उतारा नहीं, जो ज़्यादा था वो ऐसे ही रखा है क्योंकि ये सारा छलिंग हो जाएगा बाद में, और सही पक के ज़ाया नहीं किया उसको, सही हो जाएगा और बहुत टेस्टी ये बनेगा। ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। अच्छा, ये मैं ऐसे छुरी से इसको ऐसे कर लूँगी। ये ऐसे गार्लिक जो है सारा अंदर इसके अंदर ऐसे कर दूँगी। छुरी से ऐसे निशान लगा लगा के। हमने सारे गार्लिक जो हैं वो अंदर ऐसे सेट कर दिए हैं गोश्त के। तो अब हम इसका मैरिनेशन बनाते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या डाल। मैरिनेशन में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये मैंने वाइट सिरका लिया है 30 ml। ये मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ली है। ये मैंने चिली सॉस, जो हॉट चिली सॉस होता है वो 30 ml लिया है। 30 ml जो मैंने माइल्ड चिली सॉस होता है वो वाला लिया है। 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ली है। ये हाफ़ टी स्पून वाइट ब्लैक पेपर जो होती है वो वाली, और हाफ़ टी स्पून मैंने कार्डिमम जो पाउडर होता है, छोटी इलायची उसका पाउडर वो ली है। ये मैंने मस्टर्ड ली है, ये 1 टेबल स्पून है। ये आप पाउडर में भी ले सकते हैं, मैंने ये लिक्विड वाला लिया है। और ये मैंने अमेरिकन मस्टर्ड लिया है, ब्रिटिश नहीं लिया क्योंकि ब्रिटिश वाला बहुत तेज़ होता है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट पाउडर है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून दोनों का लिया है। लेमन जेस्ट ये 1 टेबल स्पून है, ये ज़रूर डालिएगा। इससे आपका वो जो मीट है उसमें एक खुशबू आएगी बहुत मज़ेदार। अच्छा, लेमन जूस है वो मैंने 3 टेबल स्पून निकाल के लिया है। ये मैंने ब्लैक पेपर जो है 1 टीस्पून लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। तो अब इसकी मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं बनानी। पहले ये जो ड्राई थे मसाले वो डाल लें सारे। अच्छा, स्पाइस जो हैं जैसे ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये आप अपनी टेस्ट के मुताबिक बढ़ा कम सकते हैं, कर सकते हैं।
क्योंकि कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं, लेकिन मीडियम हो तो फिर सही होता है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो हॉट चिली सॉस है वो है, पहले वाला जो मैंने डाला है वो नॉर्मल जो माइल्ड होता है वो वाला है। सोया सॉस और ये वाइट सिरका, सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना लेग रखते हैं और इसको ऊपर लगा देते हैं। ऐसे ही हम सारा इसको लगा देंगे दोनों साइडों पे। मैरिनेट हमने कर दिया है अपने लेग को, और इसको हम ओवरनाइट रखेंगे फ्रिज में। जो हमने मैरिनेशन इसको लगाई है वो इसको ऐसे सॉफ्ट कर देगी। इसके रेशे जो हैं मीट के, आप देखना कल हम बनाएंगे तो बहुत अच्छा गोश्त इसका गलेगा और बहुत सॉफ्ट होगा। तो इसको अब कवर करके फ्रिज में रख देंगे, और कल जब पकाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या प्रोसीजर है इसका पकाने का। हमने जो कल लेग को मसाला लगा के तो फ्रिज में रखा था, तो अब ये पूरी रात फ्रिज में रहा है। अब मैंने इसको निकाल लिया है और इसको हम पकने के लिए रखते हैं। ये देखें, ये मैरिनेट हो गया हुआ है, तो अब इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। तो उसके लिए मैंने ऐसे किया है, ओवन ट्रे जो है वो एक तो ली है, दूसरा मैंने ये जो बटर पेपर होता है उसको ले लिया है, और ये एल्युमिनियम फॉयल जो होती है उसका और बटर पेपर का साइज़ एक मैंने रखा है वो लिया है। तो अब मैं इसमें ये अपना जो लेग है, मेरा नहीं बकरे का है ये रखूँगी, और ये जो मसाला हमारा था ऊपर उसको लगा दूँगी, सारा ऐसे डाल दूँगी। अच्छा, इधर जिधर अभी नहीं है मसाला उधर हम डाल देंगे ये मसाला सारा, इसको कवर कर देंगे। और ओवन जो है मैंने 170 पे करके प्री हीट कर लिया हुआ है, 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो अभी मैं इसको 1 घंटे के लिए इसी सेम टेम्परेचर पे रखूँगी, फिर बाद में मैं 150 पे कर दूँगी 1 घंटे के बाद, और इसको मैं 3 आवर रखूँगी। ये थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने इसके ऊपर डाला है, क्योंकि हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं इसमें लगाया था। अब मैं इसको ऐसे कवर करूँगी। इसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर देना है ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। और इसको ओवन ट्रे में ऐसे रख देंगे 3 आवर के लिए, लेकिन 1 घंटे बाद मैं टेम्परेचर जो है वो डाउन कर दूंगी, 150 पे ले आऊँगी। अब 170 पे मैंने प्री हीट किया हुआ है ओवन को। तो इसको ओवन में रखते हैं, क्योंकि इसको हमने स्लोली पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। वैसे तो इसका जो रेशा है वो सॉफ्ट हो गया होगा, क्योंकि हमने कल इतना इसके ऊपर सिरका, लेमन सब चीज़ें लगाई हुई हैं, तो उससे सॉफ्ट हो जाता है। तो अब इसको ओवन में रखते हैं।
चले जी, ओवन में हमने इसको रख दिया है और अब इसको पकने का मौका देते हैं ताकि ये स्लोली स्लोली पकता रहे। अच्छा जी, हमने अब ये जो लेग ओवन में रखा हुआ था वो निकाल लिया है, तो इसको चेक करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट पका है, देखें बिल्कुल पक गया है। तो अब इसकी सर्विंग करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आपने इसको पतीले में भी बना सकते हैं आप लोग, बड़ा इजीली बन सकता है पतीले में भी। ओवन है तो वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर। ये लैम और बीफ दोनों में इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बना है और बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छा टेंडर हुआ है मीट जो है ना। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं निकाल के इसमें से, ट्रे में से। आज हमने लैम लेग बनाया है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा टेंडर हुआ है जो मीट है। तो इसको ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली को ईद पे एंजॉय करवाइए ये बना के, और अपनी दावत में भी बना सकते हैं आप। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पूरी वीडियो देखें और एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ आए। तो लाइक भी करें और शेयर भी अपनी फ्रेंड्स के साथ कर दिया करें। तो अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।